बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी लोगों का माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की अभ्युदय योजना की सीडीएस की मैथमेटिक्स की क्लास में। लास्ट टर्न पर बच्चों हम लोगों ने अपना एक टॉपिक जिसका नाम था ट्रायंगल स्टार्ट किया था। उससे बेस्ड प्रॉब्लम एसएससी में जो प्रॉब्लम्स आई थी, सीडीएस में जो प्रॉब्लम्स आई थी, उनको डिस्कस कर चुके थे। आज ज्योमेट्री के अपने नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग स्विच कर रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। तो वी विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक क्वाड्रिलेटरल्स और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा हमें बात करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। तो ये बात आप सभी को पता है कि कोई भी फोर साइडेड फिगर जो कि चारों तरफ से बंद हो, मतलब फोर साइडेड बाउंडेड फिगर इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल की खास बात क्या होती है बेटा? क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल्स हैं उनको किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है, हम लोग यहाँ पर उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या है बेटा? देखो यहाँ पर ये सामने आपके मैंने एक फिगर जो है वो बनाई हुई है। ये जो सेफ्रॉन ये आपका कलर बना हुआ है, इससे मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ है जिसमें देखो इसका नाम अगर मैं नामकरण कर दूं, ये ए लिख दूं, ये बी लिख दूं, ये सी लिख दूं और ये डी लिख दूं, तो ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी जो है, ए बी और सी डी, ए डी और बी सी, बच्चों ये कहलाती हैं अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। अच्छा, ये बेटा जो साइड जो है सटी हुई है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, दीज आर द एडजेसेंट साइड, मतलब एडी एंड डीसी, एडी डीसी, डीसी सीबी, सीबी और बीए और बीए और एडी। बच्चों ये जो साइड्स हैं दीज आर एडजेसेंट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। इसी तरह के बेटा जरा देखो एंगल ये जो यहाँ पे ए बना हुआ है, दूसरा एंगल एंगल सी बना हुआ है, तो एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी और एंगल डी, ये बेटा अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। और एंगल ए, एंगल डी, एंगल सी, एंगल बी, एंगल ए, एंगल सी, मतलब एक इसके लिए देखो बेटा ये अगर इसमें ले लें तो ये कंसेक्यूटिव एंगल्स हैं। तो कंसेक्यूटिव माने लगातार, एक के बाद एक, ए डी सी बोल दिया, डी सी बी बोल दिया, बी ए डी बोल दिया, तो ये दीज आर द कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। तो सबसे बेटा पहली प्रॉपर्टी जो होती है किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, उसमें ये क्या होती है कि सारे जितने भी एंगल्स होते हैं, इन तीनों एंगल का सम, सॉरी चारों एंगल का जो सम है वो कितना होगा आपका हो गया 360 डिग्री होगा। रीजन बिहाइंड इट कि बच्चों इसमें देखो अगर हम लोग इस तरीके से इसको ए को यहां से जोड़ दें, ये ए बी सी डी लिखा था, इसको मैंने जोड़ दिया, कितने ट्रायंगल्स बन गए? आपने देखा कि देयर आर टू ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल ही एक ट्रायंगल ही है, तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो जब ये और ये मिलके सब अगर हम सबको जोड़ देंगे तो वी विल हैव द सम 360 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब क्वाड्रिलेटरल की जो साइड्स हैं और उनके एंगल के हिसाब से वी आर कैटेगराइजिंग दी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा ये तुम्हारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट पेयर्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो बेटा एंगल है इनके अपोजिट एंगल्स, इनका सम जो होगा वो दोनों सेम होंगे, दोनों इक्वल होंगे। दूसरी बात ये जो को कंसेक्यूटिव को इंटीरियर एंगल्स होते हैं एक पेयर में, इनका हमेशा सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, और दूसरा बात है कि इसके जो डायगोनल्स हैं बच्चों वो इसको एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि ये जो पैरेललोग्राम होते हैं उनके डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं। उसके बाद बेटा आता है कि पैरेललोग्राम का जो स्पेशल काइंड है, एक हो जाता है रोम्बस और दूसरा है रेक्टेंगल। देखो रोम्बस में क्या होता है
और रेक्टेंगल में क्या होता है। अगर इस फिगर के आपके डायगोनल्स इक्वल हो जाएं, तो डायगोनल इक्वल होने पर ये जो एंगल ईच एंगल होगा इट विल बी 90 डिग्री, तो अ पैरेललोग्राम विल बिकम रेक्टेंगल। और दूसरा क्या है कि अगर सारी साइड्स बराबर हो जाएं, अपोजिट साइड को पैरेलल है बेटा, ये पैरेलल साइन होता है, तो ये क्या, ये तुम्हारा बन गया आपका ट्रेपीजियम बन गया, ओ सॉरी रोम्बस बन गया। ठीक है, रोम्बस खास बात ये होती है कि इसके डायगोनल तो बराबर नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, चारों साइडें बराबर हो जाती हैं और डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट पेयर्स क्या होते हैं, पैरेलल तो होते ही हैं और इक्वल भी होते हैं, और इसका इंटीरियर एंगल, एक एंगल 90 डिग्री होता है, इसका 90 होने की वजह से सारे एंगल क्या हो जाएंगे बेटा, 90 90 90 हो जाएंगे। जरा ये जब दिस इज योर फिगर इज नोन एज काइट, आप पतंग उड़ाते देखा ना आपने, तो इस तरीके की काइट होती है। इसमें बेटा क्या होता है कि इसमें एक पेयर जो है डायगोनल का वो बाइसेक्ट होता है, और ये इसका मिड पॉइंट है, ये मान लो इसका नाम देते हैं ए बी सी और डी, तो ए सी का मिड पॉइंट जो है वो ओ होगा। ठीक है, तो इसमें बाकी क्या है तुम्हारी बेटा, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर होती है। और देखो ये जो लाइन बीडी लाइन है, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हो गया कि अगर इसको हम इस लाइन के अबाउट फोल्ड कर दें, तो फोल्ड करने से क्या होगा, ए और सी क्या कर जाएंगे, आपस में कॉन्साइड कर जाएंगे। तो दिस इज अ वन लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फिगर काइट। ये ट्रेपेजॉइड है, मतलब इसको बेटा हम लोग ट्रेपीजियम पढ़ते हैं, नाम यहाँ पे ट्रेपेजॉइड लिखा हुआ है, तो ट्रेपेजॉइड बोलिए ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम में क्या होता है कि एक अपोजिट पेयर जो है वो पैरेलल होता है और दो पेयर जो है नॉन पैरेलल होते हैं। आप देख रहे हो कि ये और ये आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रेपीजियम में क्या होता है कि एक अपोजिट पेयर पैरेलल और दूसरा पेयर नॉन पैरेलल होगा। ठीक है, इनमें डायगोनल जो है वो एक दूसरे को, अगर इस तरीके की फिगर बनी हुई है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करें। ठीक है ना। अच्छा, इस ट्रेपेजॉइड का बेटा एक स्पेशल काइंड है जिसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड, ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। बच्चों आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है, तो आप कहोगे ऐसे ट्रेपीजियम को वी विल से आइसोसेलेस ट्रेपीजियम जिसमें अपोजिट पेयर क्या हो, पैरेलल हो, और जो नॉन पैरेलल पेयर है वो कैसा हो, इक्वल हो। तो ऐसे ट्रेपीजियम को वी विल से कि दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ठीक है, बात समझ में आ रही। इसके बाद बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है भाई, स्क्वायर के बारे में आपको पता है कि दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल जिसमें सारी साइड बराबर होती हैं। ये एक रोम्बस भी होता है, तो आप देख लीजिए इसके सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे, दूसरा डायगोनल्स आपस में बराबर होंगे और एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई है उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो मैं यहाँ पर आपके साथ वन बाई वन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आइए जरा देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस चीज को जो मैंने लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, इससे आप लोगों को इजीली विजिबल हो। वन बाय वन प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए कि क्या लिखा हुआ है। तो प्रॉपर्टी नंबर वन बेटा क्या कहती है, देखिए प्रॉपर्टी नंबर वन ये कहती है अ डायगोनल पहली प्रॉपर्टी करिए, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब कहने का मतलब बच्चों ये है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको एक यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना दूं, बना दिया, तो इसका जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल ये क्या करेगा, इस और इसको दोनों को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा। इससे दूसरा डायगोनल भी जो है वो इसको, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब इनमें हर एक चीज करस्पॉन्डिंगली इक्वल होगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा बात है इन पैरेललोग्राम, ये बात मैं बता चुका हूं, वही मैंने यहाँ पे इन राइटिंग दे रहा हूं कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल का मतलब बेटा क्या होगा, तो ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। ठीक है। दूसरा अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये बता चुका भाई, ये देखो
इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी बात पता है आपको कि ये इसके बराबर होगा, ये और इसके बराबर होंगे, लेकिन आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है। अच्छा, आप कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कैसे कहोगे? तो उसमें ये कंडीशन होती है कि अगर कोई अपोजिट एंगल्स आर इक्वल हो जाए, ठीक है, तो वो आप बोल दोगे कि वो पैरेललोग्राम है, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। दूसरा क्या है, अगर आप पॉसिबल हो कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अगर तुम दिखा दो कि चारों साइड में जो अपोजिट साइड जो है वो इक्वल है पेयर में, तो हम लोग बोल देंगे कि भाई ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। दूसरा दिखा दो बेटा, अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, अगर किसी भी फिगर के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा पक्का। ठीक है। और दूसरा बात है, अगर तुम ये दिखा दो कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, अगर देखो मान तुम दिखा दो कि ये 10 है और ये भी 10 है और दोनों पैरेलल हैं, तो इसका तुम्हारा काम सारा आसान हो जाएगा। तो यू विल से कि ये जो फिगर बनी हुई है इट इज अ पैरेललोग्राम। समझ में आ गया बेटा? इन सब पॉइंट्स को नोट कर लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम के ऊपर छोटी छोटी चीजें जो हैं वो बच्चे स्किप करते हैं और वो थोड़ी सी प्रॉब्लम में आते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बेटा देखो यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि diagonals of a rectangle bisect each other and are equal and vice versa। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं भाई, बता चुका हूं ना, कि अगर ये आपका एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है, आपने क्या देखा, आपने यहां पर आपने क्या देखा कि जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को क्या कहते हैं, पहली बात है बाइसेक्ट करते हैं, पहली बात। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि दोनों इक्वल होते हैं लेंथ में। ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई अगर ये ए बी लिखा है और ये सी डी है तो ए बी सी डी के बराबर होंगे, और ये बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, मतलब ये दोनों पार्ट बराबर, ये दोनों पार्ट बराबर। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? रोम्बस में बेटा ये बता देना कि अगर ये फिगर रोम्बस होती है तो उसके डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन रोम्बस के डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक है। अब देखो, diagonals of a square bisect each other at right angles and are equal and vice versa। ये तो बात समझ में आ गई आप लोगों को कि भाई अगर कोई भी स्क्वायर हम लोग फिगर बना रहे हैं तो स्क्वायर में क्या होगा, डायगोनल्स एक दूसरे के बराबर होंगे और एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे, मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि रोम्बस का एक स्पेशल काइंड जो है वो स्क्वायर है। तो सारे स्क्वायर तो रोम्बस होते हैं, लेकिन हर एक रोम्बस स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है। इसी तरीके से जितने भी रेक्टेंगल्स हैं वो बेटा पैरेललोग्राम तो हैं, लेकिन एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल। ठीक है, मतलब ट्रेन एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगी लेकिन दूसरी से पीछे नहीं आएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। ये बात हम लोग पहले ही जानते थे भाई, ये मैंने आप लोगों को ट्रायंगल्स में बताया था, लेकिन यहाँ पे इसका इस्तेमाल होना है इसलिए मैंने यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को मेंशन कर दिया भाई। देखिए भाई, देखिए भाई, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी, ये आपका कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, और इस ट्रायंगल में हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर ड्राइंग अ लाइन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, मतलब यहां से मिड पॉइंट ज्वाइन किया मैंने और ये इसके मिड पॉइंट से मैंने इसको जोड़ दिया। ठीक है। तो बेटा क्या हो जाएगा इसमें, मान लीजिए इसका नाम मैं दे दूं, इसका नाम दे दूं ए, इसका नाम दे दूं बी, इसका नाम दे दूं सी, इसका नाम दे दूं डी, इसका नाम दे दूं ई। तो ये जो बेटा ये डी ई होगी वो इसके पैरेलल होगी, दोनों बराबर थे ये इसके बराबर। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि ये वैल्यू 20 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे ये वैल्यू 10 हो जाएगी। और ये सिमिलरिटी को ध्यान रखती है, इस वजह से ये हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि AD और DB का रेशियो वही होगा जो AE और EC का रेशियो होगा। दूसरी बात, AB और AD का रेशियो
इक्वल्स टू AC और AE का रेशियो इक्वल्स टू BC और DE का रेशियो। ठीक है ना, समझ में आ रही बात आप लोगों को? थोड़ा मैं शिफ्ट कर देना बेटा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है बेटा कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी है ना, और उस क्वाड्रिलेटरल के हम लोग क्या कर रहे हैं, मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, तो मिड पॉइंट ज्वाइन करने पर जो हमें फिगर मिल के आएगी वो क्या होगी, इट विल बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है, जैसे मान लो ये एक तुम्हारा मैं वो बना दे रहा हूं, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। ठीक है, इसका नाम दे दे रहे हैं बेटा ABCD, ABC और D। इसमें क्या हो रहा है, अगर इनके मिड पॉइंट ले लें बेटा, एक मिड पॉइंट ये लिया, 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 अगर हम इन मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लें भाई, ये ज्वाइन कर दिया मैंने, ये ज्वाइन कर दिया मैंने, ये ज्वाइन कर दिया मैंने, और ये ज्वाइन कर दिया मैंने। तो देखो बेटा, जो फिगर तुम्हारे सामने बन के आएगी, ये एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, मतलब PQRS विल बी अ पैरेललोग्राम। अब आपके मन में आएगा, सर ये कैसे आप बता रहे हो भाई, सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो? और जरा इसको देखते हैं फटाफट, ये ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, मैंने यहां से D पॉइंट से B पॉइंट को मैंने मिला दिया। ठीक है, अब जरा देखो, अभी मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम बताई थी कि P मिड पॉइंट है, Q भी मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी वो ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगी और उसकी आधी होगी। मतलब मान लो ये डीबी है, तो ये कितना हो जाएगा, डीबी को मैंने सपोज कर लिया कि डीबी बराबर जो है वो 2x है, तो बच्चों ये कितनी हो जाएगी, ये x हो जाएगी, और ये इसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक इसी तरीके देखो, डीबी के पैर ये मिड पॉइंट है ट्रायंगल, अगर मैं देखूं ट्रायंगल CBD में, तो आप देख रहे हो कि अगर ये 2x माना तो अगेन ये x हो जाएगा और ये भी इसके पैरेलल हो जाएगा। तो देखो बेटा, ये साइड इस साइड के पैरेलल, ये साइड इस साइड के पैरेलल, तो आपस में पैरेलल हो गई, और दोनों की लेंथ कैसी है, इक्वल। अभी मैंने बताया था किसी भी क्वाड्रिलेटरल को इफ यू वांट टू प्रूव अ पैरेललोग्राम, सिंपली व्हाट विल यू डू, सिंपली आप क्या करोगे कि उसका अपोजिट पेयर को इक्वल और पैरेलल प्रूव कर दो, तो पैरेललोग्राम हो जाता है। इसका मतलब PQRS इज अ पैरेललोग्राम। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, एनी कंफ्यूजन? ठीक है, तो चलो बेटा हम लोग आगे बात बढ़ाते हैं इसके बारे में, और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वन बाय वन, उसके बाद में कुछ और प्रॉपर्टीज भी आएंगी, हम लोग उनको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आ रहा है, इसको आपको देखना है और मुझे बताना है कि आपको ये क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है। देखो बेटा, क्वेश्चन तुम्हारे सामने क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि एक ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है कि इसके डायगोनल्स जो हैं वो O के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन देती जा रहे हैं बेटा, उनके लिए व्हाट विल वी डू, वी विल ड्रॉ अ फिगर। अरे ये ऊपर भागा जा रहा है, हाँ ठीक है, ठीक है। अब जा देखो बेटा क्या हो रहा है इसमें, मैं फटाफट एक पैरेललोग्राम बनाता हूं। ये पैरेललोग्राम बन गया। अब क्या कह रहा है, इसके डायगोनल जो हैं, डायगोनल बना लिए जाए फटाफट।
वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नाम दे दो भाई, ए बी सी और डी। इफ बी ओ सी, यहां बेटा ये एंगल है, इफ एंगल बी ओ सी बेटा कौन सा एंगल हो गया, ये एंगल। इफ बी ओ सी इज 90 डिग्री एंड एंगल बी डी सी, बेटा ये एंगल है, ये एंगल बी डी सी 50 डिग्री दिया है, बी डी सी मतलब ये एंगल, ये 50 डिग्री दिया हुआ है। देन एंगल ओ ए बी, ओ ए बी मतलब तुम्हें ये एंगल निकालना है, ये कितना एंगल होगा। कितना आसान सा क्वेश्चन है, ये बताओ जरा जल्दी से। देखो बेटा ये 90 है तो अपने आप ये 90 हो जाएगा, पूछो क्यों, क्योंकि स्ट्रेट एंगल जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है, ये बात पता है आप लोगों को। उसके बाद में देखो ये एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है तो ये भी क्या होगा, 50 डिग्री होगा। रीजन बिहाइंड इट, अल्टरनेट एंगल। तो ये 90 है, ये 50 है, बचा कितना, 40 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गई बात बेटा आपको? अगर समझ में आ गई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं बेटा हम लोग। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन तुम्हारा ये, कुछ क्वेश्चन बेटा मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स जो हैं उनको मैं टेकअप कर रहा हूँ और फटाफट इनको वन बाय वन डिस्कस करते जा रहे हैं। उसके बाद में जो आपके सीडीएस एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम डिस्कस करी गई थी, वी विल डिस्कस दोज प्रॉब्लम्स। तो द फर्स्ट प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू, राइट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन था, एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 75 डिग्री, 90 डिग्री एंड 75 डिग्री, द फोर्थ एंगल इज। सिंपल सी बात है बेटा, आपको पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो मतलब क्या होगा, 75 प्लस 90 प्लस 75 प्लस फोर्थ एंगल एक्स मान लिया, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 360। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, अगर मैं तुमसे कहूं कितना हो जाएगा, तो 75 और 75 150, 150 में 90 जोड़ा कितना हो जाएगा, 240। तो x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 240 डिग्री, 120 डिग्री। तो 120 माने डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गई बात आपको? सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई दम नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज saying कि a diagonal of a rectangle is inclined to one side of the rectangle is rectangle at 25 डिग्री, द acute angle between the diagonals is। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, इसी फिगर फटाफट फ्रेम करते हैं। ये आपका एक रेक्टेंगल दिया हुआ था, there are a diagonal of a rectangle, एरिया में नहीं बना दिया, एरिया में नहीं बना दिया। तो देखो बेटा, इसमें कह रहा है कि डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्लाइंड टू वन साइड ऑफ रेक्टेंगल एट 25 डिग्री। मतलब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 25 डिग्री आपको गिवन है। तो आपसे कहा जा रहा है कि द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स इज। देखो यहाँ पे बेटा दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। ऑब्वियसली एक एंगल जो है ऑब्ट्यूज है और दूसरा एंगल तुम्हारा क्या है, एक्यूट है। तो सिंपल बात समझ लीजिए कि ये 25 है, तो आपको पता है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं रेक्टेंगल के और आपस में इक्वल भी होते हैं। तो ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस एंगल बन रहा है।
तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 आल्सो हो जाएगा। 50 हो गया, 50 और तीनों एंगल सम कितना होता है 180। तो जो ये एंगल होगा वो 180 में से 50 घटाओ माने 130। तो ये कितना बचा 130 और कितना होना चाहिए 50। तो ये एंगल कितना तुम्हारा होगा बेटा 50 डिग्री होगा तुम्हारा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, अभी तो समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अच्छी बात है भाई, तो जो जो कहता जा रहा है वैसा वैसा बनाते जाओ। एक हमने एक रोम्बस बना दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सच दैट, नाम दे दें इसका भाई, ए बी सी और डी, नाम दे दिया। सच दैट एंगल ए सी बी, अब ए सी बी के लिए वी नीड अ डायगनल, है ना। तो भाई डायगनल बना देते हैं एक अच्छा सा। ठीक है, अब एंगल ए सी बी 40 डिग्री दिया हुआ है, तो ठीक भाई 40 डिग्री बना दो यहाँ पे, ये बन गया 40 डिग्री एंगल। अब क्या कह रहा है, देन एंगल ए डी बी, मतलब हम लोगों को दूसरा डायगनल भी बनाना पड़ जाएगा। देखो भाई, ये 40 डिग्री दिया हुआ है और आपको पता है कि डायगनल किसी भी रोम्बस के एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, बात पता है ना आपको, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द एंगल ए डी बी। तो ए डी बी का मतलब हमें ये एंगल निकालना है। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी अल्फा होगा, क्यों भाई, क्योंकि ये आपस में पैरेलल है। तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो अल्फा ये है, एक हो गया 90, एक हो गया 50, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ऑब्वियसली 50 हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज में करेक्ट ऑप्शन। आसान क्वेश्चन लग रहे हैं ना अभी तो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने है कि द quadrilateral formed by joining the midpoints of the side of a quadrilateral PQR is taken in order is a rectangle if। अब देखो यहाँ पर बात आ रही है कि अभी आपको मैंने क्या बताया था, अभी मैंने बताया था कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है। मान लो तुम्हारा एक क्वाड्रिलेटरल था ऐसा, इसके अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करते थे तो हमें फिगर कैसे बनती थी, हमारे सामने जो फिगर बनती थी वो पैरेललोग्राम होती, जिसका मैंने प्रूफ आपको अभी थोड़ी देर पहले की इसमें बताया था आप लोगों को। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि ये एक रेक्टेंगल होगा, मतलब ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब हो सकता है। तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल तब हो सकता है कि जब एक एंगल पैरेललोग्राम का 90 डिग्री हो, यही तो बना। तो अब जरा देखो मेरी बात को समझो, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं कि पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल हो तो ऐसा होगा, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है तो ऐसा होगा, दूसरा डायगोनल्स ऑफ पी क्यू आर एस आर परपेंडिकुलर, और चौथी बात है डायगोनल्स ऑफ पी क्यू आर एस आर इक्वल। अब इन चारों ऑप्शन में से आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपको करेक्ट लग रहा है। एक मैं जल्दी से फिगर बना दे रहा हूं तो तुमको समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। ये फिगर जो है बहुत अच्छी नहीं बन पाई है, इस वजह से
तो देखो बेटा, इसमें सिंपल सी बात हो गई कि आपने यहाँ पे देखा कि ये जो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी है ना। तो ये कह रहा है कि रेक्टेंगल होना चाहिए। तो रेक्टेंगल होने का मतलब क्या होगा? ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये तो होगा ना पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, अब दूसरी बात देखो बेटा, ये हम लोगों ने जो प्रूव किया था उसमें ये प्रूव किया था कि इस तरीके से कि ये और ये आपस में पैरेलल हो रहे थे मिड पॉइंट थ्योरम से। ये और ये आपस में पैरेलल हो रहे थे, तभी तो पैरेललोग्राम हुआ था ना। तो देखो, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इसका अपोजिट एंगल भी कितना हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि साइड पैरेलल्स हैं आपस में। तो ये 90, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो गया? तो डायगोनल्स ऑफ पी क्यू आर एस आर परपेंडिकुलर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कि द quadrilateral formed by joining the midpoints of the sides of a quadrilateral PQRS taken in order is a rhombus if सेम कहानी है बेटा। यहाँ पे रोम्बस कब होगा? पी क्यू आर एस एक रोम्बस हो, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम हो, डायगोनल्स ऑफ पी क्यू आर एस आर परपेंडिकुलर हो और डायगोनल्स ऑफ पी क्यू आर एस आर इक्वल हो। जरा देखो फटाफट इसको। हम लोगों ने क्या किया? फटाफट फिर से ये हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल बना लिया। इसके मिड पॉइंट्स को आपस में ऐड कर दे रहे हैं। ये पी क्यू आर एस दिया हुआ है, एक डायगोनल ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। अब क्या किया जा रहा है कि सपोज कर लो ये ए बी सी डी है, ये बात तो पक्का है कि पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का मतलब बेटा यहाँ पे ये हो गया कि ये रोम्बस कब हो सकता है? तो रोम्बस होने के लिए ये साइड इस साइड के बराबर होनी चाहिए, ये साइड इस साइड के बराबर होनी चाहिए, माने चारों साइड आपस में बराबर होनी चाहिए। अपोजिट साइड तो ऑलरेडी बराबर है ही है, ये तो बात तुमने देखी ली भाई, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट पेयर इक्वल है। तो जरा देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैंने क्या किया था बेटा, मैंने यहाँ पर जो इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए किया था, उसमें ये तो दिखाया था कि यहाँ से जब इसको ज्वाइन करते हैं तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये ज्वाइन किया, तो जो इसकी लेंथ होती थी उसकी हाफ ही हो जाती थी, और यहाँ पे जब इसको ज्वाइन करते थे इस तरीके से, तो ये इसका हाफ हो जाता था, याद है ना। तो देखो बेटा, इसमें सिंपल बात समझ लो कि अगर मैंने तुमसे कहा था कि जो पी आर है इसको 2x लिया था, इसका मतलब था कि बी सी और ए डी दोनों ही x के बराबर हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं तुमसे कह दूं कि एस क्यू की वैल्यू जो है वो 2y थी, तो ए बी बराबर डी सी बराबर y हो जाता था। अब हमें क्या करना है? इसको रोम्बस प्रूफ करना है। रोम्बस प्रूफ करने के लिए x की वैल्यू y के इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब x की वैल्यू y के इक्वल का मतलब हो गया कि 2x 2y के इक्वल होनी चाहिए। जब 2x 2y के इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसके डायगोनल आपस में बराबर हो जाए। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल आपस में बराबर हैं तो वो एक रोम्बस बन जाएगा। उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा इट विल बी अ रोम्बस। समझ में आ गई बात? आइए फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सामने दिया हुआ है वो दिया है इफ एंगल्स
A, B, C and D of the quadrilateral ABCD taken in order are in the ratio 3:7:6:4, then ABCD is a, इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कैसे सॉल्व किया जाए बेटा इसका? देखो हमें क्या किया, लेट एंगल्स आर 3x 7x 6x और 4x मान लिया, क्योंकि रेशियो दिए हुए हैं। तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 3x में अगर 7x जोड़ दें, 6x जोड़ दें और 4x जोड़ दें, ये कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा ना। इसका मतलब क्या हो गया? 7 3 10, 10 और 10 20, 20 x आ गया 360, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा? 18। तो इसका मतलब फर्स्ट एंगल कितना हो गया? एंगल फर्स्ट हो गया 3x माने 54 डिग्री। एंगल 2 कितना हो गया? 7x। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 126 डिग्री। थर्ड बेटा है 6x, तो 18 इंटू 6 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 108 डिग्री। और नंबर 4 4x है, तो 18 इंटू 4 जो होता है वो 72। अब देखिए इसमें रोम्बस जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि रोम्बस में अपोजिट पेयर जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है ना। पैरेललोग्राम में भी सेम कहानी है। अब ट्रेपीजियम और काइट पे देख लेते हैं। देखो ट्रेपीजियम में तुम्हें बात बताया ना कि ट्रेपीजियम में क्या होता है कि इसमें एक पेयर ऐसा और एक पेयर ऐसा पैरेलल हो जाता है ना। तो पैरेलल होने की वजह से मतलब इनका और इनका सम क्या होना चाहिए? 180। इनका और इनका सम कितना होना चाहिए? 180, है ना, क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल है। ठीक है, तो भाई क्या हो जाएगा? देखो 54 126 कितना होता है? 180 होता है, सही है। 108 22 180 आ रहा है, मतलब इनका जो पेयर ले रहे हैं उनका सम 180 आ रहा है, तो इसका मतलब इट विल बी अ ट्रेपीजियम। अच्छा आपके मन में आएगा सर काइट क्यों नहीं हो सकता है? देखिए काइट में क्या हो रहा है, ये देखिए। तो काइट में ये फिगर जरूर बनती है, लेकिन इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो इन सारे एंगल का सम क्या हो, 180 डिग्री हो। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, if bisectors of angle A and angle B of a quadrilateral ABCD intersect each other at P, of angle B and angle C at Q, of angle C and angle D at R, and of angle D and angle A at S, then PQRS is a rectangle, rhombus, parallelogram, quadrilateral whose opposite angles are supplementary। तो एक यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, तो क्या करो सिंपल सा एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर हम लोग फ्रेम कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, तो भाई मैंने क्या किया, एक आपका क्वाड्रिलेटरल बना ले रहे हैं पहले। ठीक है, अब कह रहा है इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी डी, तो देखो नाम दे रहे हैं ए बी सी और डी। इफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड बी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी intersect each other at P,
of angle B and C at Q, angle C and angle D at R। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इसके बाइसेक्टर बनाते हैं और देखते हैं फिर इसके बारे में। ये बेटा मैंने बनाया, ये बाइसेक्टर का ऐसे बना दिया। और इसका बाइसेक्टर ये बन गया। एंगल बी एंड एंगल सी, थोड़ा सा फिगर अजीब सी बन गई, मैं दोबारा से क्लियर कर रहा हूँ इसको। तो कह रहा है इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी बताइए था, यहाँ पर मैंने डी का बना दिया है। ये मीट कर रहे हैं, इसको मैंने बाइसेक्टर बनाया, मान लीजिए इस तरीके से। ये बन गया, ये कट कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को पी पर। एंगल बी एंड एंगल सी एट क्यू, तो भाई इसका जरा वो बना दो, एंगल सी का बाइसेक्टर बना दो अंदाजे से। तो ये यहाँ मिल गया जाके। ये क्यू पॉइंट हो गया। एंगल सी एंड एंगल डी एट आर, तो एंगल डी का जो बाइसेक्टर होगा ये आर पे मिल गया। एंड डी एंड ए एट एस, तो भाई पी क्यू आर एस बन गया। अब तुम्हारे सामने क्वाड्रिलेटरल बन गया है। देन पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। दूसरा पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये चार ऑप्शन दिए हुए, ये रोम्बस। तो ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले क्या करना है, देखो इसको मैंने मान लिया अल्फा माना, इसको भी अल्फा माना, इसको बीटा माना, ये भी बीटा होगा, ये गामा, ये भी गामा, क्योंकि सब वो दिए हुए हैं, और ये सिंबल बेटा था डेल्टा, ये भी डेल्टा। ठीक है, तो जरा देखो बेटा, ये एंगल जो होगा वो पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा होगा, माने 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो ये भी वही एंगल होगा। ठीक है, दूसरा देखो बेटा, ये बीटा और डेल्टा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एंगल पी जो हो गया वो आ गया 180 माइनस बीटा प्लस डेल्टा। एंगल क्यू कितना होगा, इधर वाला ये, तो 180
माइनस गामा प्लस डेल्टा। एंगल आर कितना होगा बच्चों? तो 180 माइनस अल्फा प्लस गामा। एंगल एस कितना होगा? तो इट विल बी 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। अच्छा, अब जरा देखो, इसमें ये कहा जा रहा है कि ये रेक्टेंगल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड आर इक्वल। तो सबसे पहले ये देख लो कि तुम लोगों को यहाँ जो फिगर दी हुई है उससे ये बात तो क्लियर हो गई ना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू 180 डिग्री होगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो देखो इसमें एक एक ऑप्शन देखो, सबसे पहले डी ऑप्शन देखते हैं, क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल पी और आर का सम जो कितना हो रहा है बेटा, जरा देखो पहले एंगल पी और आर, ये पी है और ये आर है, जरा इसको जोड़ो तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 360 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ये आ गया 360 माइनस 180 आ गया, अभी ऊपर मैंने प्रूफ किया तो 180 आ गया। इसका मतलब एंगल पी एंड एंगल आर आर सप्लीमेंट्री। ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से जरा देखो एंगल एस प्लस एंगल आर कितना होगा। तो एंगल एस, सॉरी एंगल एस प्लस एंगल क्यू। तो एस कितना है? अल्फा प्लस बीटा, और ये पी जो क्यू जो है बेटे वो गामा प्लस डेल्टा। इसका मतलब ये भी 180 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। अच्छा एक बात ये तो और समझ लो कि बेटा यहाँ पर ये जो एंगल पी है ये बीटा प्लस डेल्टा है, और एंगल आर जो है वो गाम अल्फा प्लस गामा है। तो अल्फा और बीटा और डेल्टा बराबर तो है नहीं, तो इसका मतलब ये अपोजिट पेयर बराबर तो है नहीं। इसका मतलब रेक्टेंगल और रोम्बस और पैरेललोग्राम का तो खेल खत्म ही हो गया। इसका मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ ट्रायंगल ए पी बी एंड सी क्यू डी आर टू पैरेलल लाइंस, सॉरी ट्रायंगल गलत बोला मैंने। आपसे कहा जा रहा है कि इफ ए पी बी and CQD are two parallel lines, then the bisector of the angles APQ, BPQ, CQP and PQD form a square वगैरह वगैरह। चलो फटाफट देखते हैं जो ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले उसको क्वेश्चन में जो दिया उसको पहले फ्रेम किया जाए। एक ही बना दिया और हमने एक ये दो लाइन पैरेलल बना दी। फिर कह रहा है इफ ए पी बी एंड सी क्यू डी आर टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो मैं नाम दे दे रहा हूँ भैया, इसका नाम हो गया ए पी को यहाँ पॉइंट दे दिया मैंने, मान लो ये पी है, पी, और दूसरा है सी क्यू डी। देन द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ए पी ओ, ए पी क्यू। तो थोड़ा सा कैसा करते हैं कि क्यू को हम लोग थोड़ा इधर बना देते हैं इस जगह पर। ठीक है, इस क्यू को हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब जरा कह रहा है कि देन बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए पी ओ। तो ए पी ओ का मतलब ए पी क्यू, मतलब इसको ऐसे मिला दीजिए आप। दूसरा है बी पी क्यू। ठीक है, जो बाइसेक्टर बनाइए इसका। इसका बाइसेक्टर आपका ये हो गया। दूसरा क्या कर रहा है? ए पी क्यू बी पी क्यू, बी पी क्यू का बाइसेक्टर हमारा ये हो गया। एंड पी क्यू डी, पी क्यू डी मतलब ये ऐसे हो गया। इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया जाए। बाइसेक्टर ऑफ ए पी क्यू बी
पी क्यू सी क्यू पी। अब सी क्यू पी बनाना पड़ेगा बेटा मुझे एक। तो देखने तो बड़ा फिगर मुझे रेक्टेंगल ही लग रहा है, चलो लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ये जो है ये यहाँ पे कहीं मीट कर गया, ठीक है। इसका नाम दे दे रहे हैं, इसका नाम दे दे रहे हैं आर, इसका नाम दे दे रहे हैं एस। स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, एनी अदर पैरेललोग्राम है। तो ठीक है, चलो जरा देखें फटाफट। सबसे पहले देखो बेटा, ये एंगल हम लोगों ने क्या किया, ये अल्फा है, तो ये बाइसेक्टर इसका ये भी अल्फा हो जाएगा। अच्छा, ये स्ट्रेट एंगल है, तो ये 2 अल्फा है, तो ये 180 माइनस 2 अल्फा हो जाएगा, माना ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। मानते हो ना? क्यों? क्योंकि बेटा ये 2 अल्फा है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल होगा 180 माइनस 2 अल्फा, और इसका बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 90 माइनस अल्फा। तो इसका सम कितना हो जाएगा भाई, आप देख रहे हो कि इसका सम हो गया आपका 90 डिग्री, ये सम 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा बेटा ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। एक बात और देख लो, यहां पर आप देख रहे हैं कि बेटा ये पूरा पूरा एंगल जो है वो 2 अल्फा बन रहा है, आप देख रहे हो ना। तो ये पूरा भी एंगल 2 अल्फा हो जाएगा, 2 अल्फा हो गया, मतलब ये अल्फा हो जाएगा। इसी तरह ये 180 माइनस 2 अल्फा है, तो ये भी 180 माइनस 2 अल्फा हो जाएगा, मतलब ये 90 माइनस अल्फा हो गया। तो ये कितना बेटा सम हो गया, 90 हो गया। और ये समझ लो सेम इसी तरीके से ये भी 90 90 होगा, तो ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। क्योंकि अब ये साइड बेटा पी आर एस क्यू के बराबर है, आर क्यू और पी क्यू पी आर बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डिपेंड करेगा कि ये लाइन कैसी है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, ये रेक्टेंगल हो जाएगा, ये पक्का श्योर, ठीक है। तो रेक्टेंगल इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि रोम्बस में 90 डिग्री होता नहीं और स्क्वायर में होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर के बारे में हो नहीं सकती पॉसिबिलिटी मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस टेकन इन ऑर्डर इज द रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, एनी अदर पैरेललोग्राम। फटाफट देखो, एक जल्दी से हम लोग वो बना लेते हैं, रोम्बस बनाते हैं। ये रोम्बस बन गया आपका, इनके मिड पॉइंट ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा। देखो भाई, ये मान लो पी क्यू आर एस एक रोम्बस है, ठीक है। अब जरा देखिए, आपको तो पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर ये जो ए बी सी डी फिगर बनेगी, वो ये बात पक्की हो गई कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम तो पक्का ही है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है। तो जरा ऑब्जर्व करिएगा कि आपको पता है कि इनके डायगोनल जो है वो पी आर इज नॉट इक्वल टू एस क्यू, रोम्बस में ना। तो इसका मतलब बी सी कैन नॉट बी इक्वल टू ए बी, इसका मतलब रोम्बस तो नहीं हो सकता है और स्क्वायर भी नहीं हो सकता है। अब बचा कौन, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। तो ठीक है भाई, देखो ये आपस में पैरेलल है ना, वो छोटा पार्ट भी पैरेलल होगा। अगर भाई ये बड़ी सी लाइन पैरेलल है, इसका छोटा पार्ट ले लो तो ये भी तो पैरेलल होगा, तो इसका मतलब ये पैरेलल हो गए। जब पैरेलल हो गए तो देखो, अगर आपको पता है कि डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं, तो ये 90 हो गया, तो ये भी 90 हो जाएगा, ये 90 सब 90 हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ये तुम्हारा एक रेक्टेंगल हो गया। तो ऑप्शन बी इज द
करेक्ट ऑप्शन। रोम्बस नहीं हो सकता, स्क्वायर नहीं हो सकता, और एनी अदर पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम तो है ही है लेकिन वो स्पेशल पैरेललोग्राम है, इसका नाम रेक्टेंगल हो गया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग कि D and E are the midpoints of the sides AB and AC of a triangle ABC and O is any point on side BC. O is joined to A if P and Q are the midpoints of OB and OC respectively, then DEQP is a square। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले एक ट्रायंगल ABC फॉर्म करते हैं जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो फटाफट एक ट्रायंगल में ड्रॉ बनाया, बन गया भाई। कह रहा है डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। तो पहले नामकरण कर दें इनका, इनका नाम दिया ए बी और सी। डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स। देखो ये डी मिड पॉइंट हो गया आपका, ई मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, ओ इज एनी पॉइंट ऑन साइड बी सी। ठीक है भाई, हमने यहां मान लिया, ओ को पॉइंट को मान लिया। ओ इज ज्वाइंड टू ए। ठीक है भाई, ज्वाइन कर दो उसको, चलो जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा करा जाए भाई। ओ इज ज्वाइंड टू ए, तो ये ए है, इससे मैंने ओ को ज्वाइन कर दिया। If P and Q are the midpoints of OB and OC, OB का मिड पॉइंट जो है P है और OC का मिड पॉइंट Q है, देन DEQP, DEQP इसका मतलब DE हो गया, QP मतलब इनको आपस में ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, हमें पता करना है कि ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, क्या है। ठीक है, अच्छा देखो सबसे पहली बात, एट ए ग्लांस तो ये हम लोगों को पैरेललोग्राम तो दिखाई पड़ रहा है। कैसे, देखो मिड पॉइंट थ्योरम से ये आपस में पैरेलल तो हो ही जाएंगे। देखो DE जो है वो पैरेलल है PQ के। क्यों है भाई? क्योंकि आपको पता है कि मिड पॉइंट थ्योरम में अगर दो किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट होता है वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है और उसका हाफ होता है। ठीक है, जरा देखिए इसमें बात को फिर मैं आगे बढ़ा रहा हूं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि D इज पैरेलल टू PQ, अच्छी बात है। अब दूसरी बात यह है कि अगर मैं तुमसे कहूं कि इसकी लेंथ जो है BC की लेंथ हम 2x प्लस 2y मान रहे हैं, मतलब 2x प्लस 2y इसलिए मान लिया जिससे कि तुम्हें थोड़ा सा सहूलियत रहे समझने में। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई यहां से यहां तक जो है वो 2x है और यहां से यहां तक वो 2y है। ठीक है, ये 2x हो गई, ये 2y हो गई, तो टोटल 2x प्लस 2y हो गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, ये x प्लस वाई हो गया। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें फटाफट जल्दी से, तो आपने क्या देखा, आपने ये पाया कि ये x प्लस वाई हो गया, और ये भी बेटा देख रहे हो कि ये x है और ये भी y है, क्योंकि ये मिड पॉइंट अब ऑलरेडी क्वेश्चन में बोले गए हैं। तो अपोजिट साइड क्या हो गई, पैरेलल हो गई और इक्वल हो गई। तो ये बात पक्की हो गई कि ये एक क्या बन गया, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, अच्छा रेक्टेंगल स्क्वायर इसके बारे में तो हम जान नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल के बारे में तो दिया नहीं कुछ,
है ना। इन्होंने बस ट्रायंगल एबीसी बोल दिया। जब ट्रायंगल एबीसी बोल दिया इसका मतलब ये पैरेलल, मतलब कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। हाँ, अगर स्पेसिफिकली आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया होता तो पॉसिबिलिटी थी इसमें रेक्टेंगल और स्क्वायर होने की, है ना, या रोम्बस होने की। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है ए, अ पैरेललोग्राम। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। ये हम लोगों का आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, आई थिंक, नहीं सेकंड लास्ट है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि द फिगर फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबी इज टेकन इन ऑर्डर इज स्क्वायर ओनली इफ। अच्छा, अब देखो सीधी बात है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेम सारी चीजें, देखो यहाँ पर आपकी थॉट प्रोवोकिंग प्रॉब्लम्स हैं और इन्हीं को हम यूज करके आगे जो है वो चीजें बढ़ाएंगे। जैसे मान लो ये तुम्हारा एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है, और हमें क्या करना है कि भाई इसके मिड पॉइंट को जोड़ना है। मिड पॉइंट जोड़ दो उसको, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, ए बी सी डी, पी क्यू आर एस। एक बात बताओ, तुम लोग दो बात पता है ना कि पी क्यू आर एस जो है वो एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, इज अ पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम को बताना है कि ये एक स्क्वायर हो जाए। अच्छा, स्क्वायर होने की कंडीशन क्या होती है? पहली बात है कि स्क्वायर होने के लिए अपोजिट पेयर के साथ साथ में चारों साइड, मतलब चारों साइड बराबर होने चाहिए और उसके डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए और एक दूसरे को वो 90 डिग्री के ऊपर बाइसेक्ट करने चाहिए। ये तो कंडीशन होती है। तो सबसे पहले बात देखो कि पी क्यू पी एस के बराबर कब होगा? तो पी क्यू बराबर पी एस तब होगा व्हेन ए सी बराबर बी डी हो। ठीक है, अच्छी बात है भाई। दूसरा क्या है बेटा, ये एंगल 90 डिग्री कब होगा? अभी आपने दिखाया था ये 90 तब होगा जब ये आपस में 90 डिग्री पर हो। मतलब इसका नाम दे दे रहे हैं, ओ नाम दे रहे हैं, तो एंगल ए ओ डी बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर इंटरसेक्ट करें। अच्छा, दूसरी बात देखो भाई यहां पर कि ये जो एओ और ओसी यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये 90 डिग्री भी हो गया, बराबर भी हो गए। तो अगर किसी भी फिगर के, ऐसी कोई भी फिगर हो जिसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर मीट करें और आपस में वो बराबर भी हो, तो ऐसा कब होता है? क्या वो रोम्बस होगा? नहीं, रोम्बस में डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। तो कौन सी फिगर पॉसिबल है बच्चों? तो आप कहोगे कि भाई ये एक स्क्वायर होगा तो ही पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या आ रहा है ऑप्शन में? तो ऑप्शन दिया हुआ है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। रोम्बस तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। डायगोनल्स ऑफ ए बी सी डी आर इक्वल, तो भाई ये तो इक्वल होने चाहिए, लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन एक इसमें पूरा नहीं हो रहा है। डायगोनल्स ऑफ ए बी सी डी आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर, तो ये ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो डायगोनल्स ऑफ ए बी सी डी आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये कंडीशन जो है फुलफिल करेगी, ये एक आपका स्क्वायर बना देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायगोनल्स AC and BD of a parallelogram ABCD intersect each other at the point O. If angle DAC is equal to 32 degree, angle AOB is equal to 70 degree,
देन एंगल डी बी सी इज इक्वल टू, ठीक है। अब जरा देखिए, तो डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, ठीक है, चलो अच्छी बात है। एक पैरेललोग्राम फटाफट बना लेते हैं। ये पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो भाई ठीक है, इसे डायगोनल फटाफट बना लेते हैं। इफ एंगल डी ए सी का मतलब हो गया ये एंगल, ये एंगल कितना दिया, 32 डिग्री दिया है। एंगल ए ओ बी, दिस एंगल इज ऑफ 70 डिग्री। देन एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी मतलब कौन सा होगा तुम्हारा, ये एंगल तुम्हें निकालना है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया भाई, सिंपल सा है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये 32 है तो ये भी 32 हो जाएगा। ये 70 डिग्री है तो ये 100, सीधी लाइन है तो 130 110 हो जाएगा। तो 110 में 32 जोड़ दो, 2 3 132 हो गया, सॉरी 142 हो गया। तो 180 में से 142 माइनस कर दो, 10 में 2 गया 8, 7 में 4 गया 3, 38। तो ये एंगल 38 डिग्री हो जाएगा। 38 ऑप्शन दी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर, एक 13 और क्वेश्चन है वो यहां पर रह गया था। बटे क्वेश्चन दिया आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ए पैरेललोग्राम, ठीक है। आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन को, इसको। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो भाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। Opposite angles are equal, option B is correct. Opposite angles are bisected by the diagonals और diagonal bisect each other, ये तो भाई ठीक है, diagonal bisect each other सही हो रहा है। तो ऑप्शन सी जो है वो पक्का हो गया, गलत हो गया अपने आप ही। और आप फिगर ऊपर देख भी सकते हैं कि बेटा ये देखो एंगल, आप यहाँ देख लीजिए, ये 38 डिग्री दिया हुआ है ना, और ये एंगल 38 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं, तो दिस इज द रॉन्ग आंसर, पॉइंट सी इज द इनकरेक्ट। तो बच्चों, आपको कुछ समझ में आया या कैसा आपको क्लास लगी, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, है ना। और बहुत सिंपल तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों को आपके सामने डिस्कस करूँ, जिससे कि आपका जो कह सकते हैं कि थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा सा इंक्रीज करे, और आप किसी भी क्वेश्चन की अच्छे से अप्रोच ले पाए। तो मैं चाहूँगा कि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आप लोग को सॉल्व करिए, और जैसी भी कंफ्यूजन हो प्लीज़ आप मेल बॉक्स में, जो चैट बॉक्स है उसमें लिखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और पुनः पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।